हिमाचल प्रदेश की चारों नगर निगम सीटों पर कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अब 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के मकसद से युवा कांग्रेस द्वारा बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते रविवार को बिलासपुर जिला के घुमारवी व बरठी में युवा कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी मौजूद रहे। वहीं निगम भंडारी ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 2020 में बनाए गए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में 81 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि इकट्ठा होने के बावजूद प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स व वेंटिलेटर की कमी होने का आरोप लगाते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह ही फंड को सार्वजनिक करने की मांग की है। साथ ही निगम भंडारी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में यात्रा निकालने व पैम्पलेट के जरिए कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां और जयराम सरकार की कमियों को जन जन तक पहुंचाने का दावा किया है। इसके साथ ही युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित पठानिया ने क्रिकेट स्टार वीरेंद्र सहवाग को नूरपुर में 1.5 करोड़ की गाड़ी को आधे से कम की कीमत पर बेचकर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश सरकार से मामले की उचित जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों में भी गाड़ियों की खरीद को लेकर हुए भ्रष्टाचार व फॉर्म 21 और 22 को बदलकर गाड़ियों की कीमतों में हेराफेरी कर टैक्स चोरी मामलों का संज्ञान लिया जाए, ताकि प्रदेश में हो रहे बड़े घोटालों पर रोक लग सके और इस तरह के मामलों में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। एक साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चिताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी, और जिसमें मैं बताना चाहूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज एक साल होने को आया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। जहाँ इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया, उसके बावजूद भी इतनी कमी यहाँ पर क्यों आ रही है और आपकी क्या तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 81 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है इस महामारी के समय में, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए। कहाँ पर आपने पैसा, इस जो धन का उपयोग कहाँ कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था, जब तक आपका अपना फ़ायदा था, तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है। अब लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें और कहा कि मैं जो तुम्हारे जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा। हम पूछना चाहते हैं, अगर आपने फाइल खोलनी ही है, आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस फाइल को आपने दबा दिया है। उसमें बताइए, अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। मैं सरकार से यही पूछना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा सरकार को कि अगर आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से जो अभद्र भाषा का जो आपने प्रयोग किया है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि हम ठेठ सिराजी हैं।
हम अभी 2 दिन पहले हमारा सिराज में हमारा कार्यक्रम था, हम वहाँ सिराज के लोगों से मिले और मुझे लगा कि सिराज के लोग काफ़ी शांत और शालीन स्वभाव के हैं और उनके मुंह से माननीय मुख्यमंत्री जी एक बहुत उच्च प्रदेश के सबसे उच्च पद पर बैठे हैं और उनके मुंह से इस प्रकार की जो भाषा है वो शोभा नहीं देती और कहीं ना कहीं उसका आने वाली पीढ़ी पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। 2022 के आप क्या बात रखना चाहते हैं? कोविड को लेकर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कोरोना महामारी का ये दूसरा स्ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। आपने देखा होगा लगातार टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोरोना महामारी से मृत्यु हुई है। 1 साल पहले सरकार को कांग्रेस के द्वारा चिताया गया था कि भी कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, इस पे आप क्या कड़े कदम उठा रहे हो। आज साल कंप्लीट होने को आया है। आज प्रेस के माध्यम से मैं सरकार को पूछना चाहूँगा कि जो कोरोना महामारी के समय आपके द्वारा स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड का निर्माण किया गया था, जिसके तहत पूरे प्रदेश की जनता ने और अलग अलग संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बढ़ चढ़कर सरकार को राजनीति से हटकर मदद की थी और जिसमें मैं बताना चाहूँगा टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 81 करोड़ से अधिक धन इस कोरोना महामारी के समय इकट्ठा हुआ था। आज 1 साल होने को आया है। हम सरकार से पूछना चाहेंगे, साल पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज्यों का त्यों आज भी वैसे का वैसे ही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। जहाँ इतना धन आपको जनता के द्वारा दिया गया उसके बावजूद भी इतनी कमी यहाँ पर क्यों आ रही है और आपकी क्या तैयारी है? मुझे नहीं लगता कि इस महामारी से लड़ने के लिए आपकी कोई तैयारी हो चुकी है। आपने प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी पे छोड़ दिया है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप खुद अपने इस महामारी से लड़ाई लड़ो। और मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जितना भी धन इकट्ठा हुआ था पूरे के पूरे पंजाब की जनता के सामने सार्वजनिक किया था, उसी आधार पर मैं पूछना चाहूँगा कि उसी तर्ज पर आप भी 81 करोड़ से जो अधिक जो धन इकट्ठा हुआ है इस महामारी के समय में, उसको आप पब्लिक के सामने सार्वजनिक कीजिए। कहाँ पर आपने पैसा इस जो धन का उपयोग कहाँ किया है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप कोरोना महामारी के समय जो बंदिशें लगा रहे हो, ये सिर्फ आप चुनाव के समय हटा देते हो और चुनाव के बाद लगा देते हो। 16 अप्रैल को चुनाव खत्म हुआ, 16 अप्रैल को चुनाव खत्म होते ही आपने बंदिशें लगाना शुरू कर दी। जब तक चुनाव था, जब तक आपका अपना फ़ायदा था, तब तक आपने बंदिशें लगाई नहीं है। आप लगातार लगा रहे हो। और तीसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी पे जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस के लोगों पे जो टिप्पणी की गई है, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेसी अपने खाल में रहें और कहा कि मैं जो तुम्हारे जो आपके भ्रष्टाचार की जो फाइल है उसको खोलूँगा। हम पूछना चाहते हैं, अगर आपने फाइल खोलनी ही है, आप फाइल खोलिए। जो कोरोना महामारी के समय जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ था पूरे देश भर में, अगर सबसे पहले बड़ा घोटाला हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ, उस फाइल को आपने दबा दिया है। उसमें बताइए, अगर फाइल खोलनी है तो इस भ्रष्टाचार में और इस घोटाले में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।